हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ तो भाई आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन ये पॉइंट अपना चल रहा था, उसका हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6 तक हमारा कल हुआ था। मीन डेविएशन हमने विथ फ्रीक्वेंसी निकाल के रखा था और आज ले रहे हम क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन 7 पढ़ने का समय आ गया है। लो भाई पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ रहे हैं। मैं पूछने वाला हूं क्या लिखा है वहां। हाँ, पढ़ा आपने? तो चलिए, क्वेश्चन में लिखा है द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अबाउट मीन मैंने अंडरलाइन किया। मेरी क्वेश्चन पढ़ने की आदत है, बिना क्वेश्चन पढ़े सॉल्व नहीं करूंगा मैं। हाँ, द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फॉर द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं भाई? 1 से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट इज, और नीचे आंसर्स लिखे हैं। तो वो जो नंबर है उसको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैंने एक्स नाम दे दिया, एक्स। और अब मुझे मीन डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहली स्टेप मेरी क्या होगी बोलो? सबसे पहली स्टेप में मैं करूंगा मीन एक्स बार। मीन क्या? एक्स बार समेशन एक्स अपॉन एन। हाँ, अब भैया मीन तो निकालना है, समेशन एक्स करना होगा। तो यहां पर मैं 9 नेचुरल नंबर्स का सम करने जा रहा हूं। तो मेरे पास में फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो देखो 9 इंटू 9 प्लस 1 यानी 10 अपॉन 2। 10 अपॉन 2 हो गया 5। 9 इंटू 5 45। तो ये सम रहा 45। नहीं तो आप सीधा सम कर लो, मेरे पास फॉर्मूला है भाई नेचुरल नंबर की सम का। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। n इज 9। 9 इंटू 9 प्लस 1 10। 10 अपॉन 2 5। 5 इंटू 9 45। ये हो गया सम, समेशन x कहलाएगा ये। तो 45 यहीं पर किया तो भी चलेगा, 45 अपॉन 9 तो बन गया x बार 5। एक्स बार क्या बन गया? 5। अब सेकंड स्टेप में शुरू करने जा रहा हूं मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन। हाँ, अब मुझे क्या करना होगा? मीन डेविएशन अबाउट मीन चाहिए। तो फॉर्मूला है समेशन, बोलो, एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस अपॉन एन। भैया समेशन एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस अपॉन एन। अब मुझे क्या करना होगा? एक्स माइनस एक्स बार, यहां से सेकंड स्टेप शुरू, यहां से फर्स्ट स्टेप थी। फर्स्ट स्टेप तुरंत फार्मूला आंसर निकाल दिया। अब सेकंड स्टेप मीन डिवीजन अबाउट मीन के लिए एक्स माइनस एक्स बार यानी कि एक्स माइनस 5। चलिए x माइनस 5, 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1, 0 1 2 3 4। आ जाएगा ना भैया? एक बार पैटर्न समझ में आ जाता है तो आगे लिख देना चाहिए। और ये टोटल तो हमेशा 0 आती है, ऑलवेज। अरे फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया था ना, ये प्रैक्टिकल दे रहा हूं मैं सिर्फ आपको। ऑलवेज 0 ये टोटल। सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। तो ये टोटल करने की जरूरत नहीं, 0 आएगा ही।
अब मुझे मॉडुलस x माइनस एक्स बार चाहिए। मॉडुलस यानी -4 का मॉडुलस लिया तो +4। इसी तरह से 3 2 1 0 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10 और 10 20, 20 टोटल आ गया है भाई इसका। 20 इसका समेशन x माइनस एक्स बार, ये बन गया 20। और मैंने लिखा 20/9, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, ये बन गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। मुझे पूछा क्या है, हाँ बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछा है भाई। तो चलिए थर्ड स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। हाँ, अब देखो फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। हाँ, अब सुनने का समय है भाई। मेरा मीन डेविएशन आया है 20/9, 20/9 और मीन है 45/9। अब आप कहोगे कि सर 5 क्यों नहीं ले रहे? अरे भाई 9 से 9 कट जाएगा। हाँ, तो 20/40 क्या किया जाए, बोलिए? 5 से डिवाइड कर लूं? हाँ, 5 4 जा 5 9 जा इंटू 100, तो ये बन गया 400/9। 400/9 आंसर में है क्या, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो चलिए लिखो, लिखने का समय, पहले टेबल तैयार करो। टेबल के बाजू में वन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, मैंने पहले x माइनस एक्स बार निकाल दिया, उसके बाद में उसका मॉडुलस लिया। मॉडुलस ऑफ -2 इज +2 और मॉडुलस ऑफ 2 इज अगेन 2। बाकी के नहीं लिखा तो भी चलेगा। चलो लिखने का समय है। सेट बी अपना चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ऑप्शन सी लॉक करना पड़ेगा यहां पर। हाँ, सही ढंग से लिखो भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है। 45/9 5 होता है, यहां माइनस करते समय 5 लिया, लेकिन नीचे का कैलकुलेशन करते समय 45/9 लिखने से मेरा आंसर सही ढंग से आ गया, क्योंकि मैंने 4 ऑप्शन पहले देखे थे कि वो पॉइंट में नहीं थे। फर्स्ट n 9 नेचुरल नंबर्स, एक्स बार समेशन x अपॉन n, एक्स बार आ गया 5। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला पढ़ाया था, लिखाया था, समेशन x माइनस एक्स बार का मॉडुलस अपॉन n, यानी कि 20/9 हो गया। थर्ड स्टेप में कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन,
हाँ, फॉर्मूला के साथ पूरा आंसर खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम जा रहे हैं, जल्दी से लिखो। नहीं, उसके आगे का लिखना होगा। कंप्लीट करो भाई, मीन डेविएशन। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है? इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड y, अरे भाई रिलेशन यानी लफड़ा आ गया वो। 5y माइनस 3x इक्वल टू 10 and the mean deviation about mean for x is 12, then the mean deviation above of y about mean is, ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिखना चाहता हूं। 5y हाँ चलिए, 5y माइनस 3x इक्वल टू 10। हाँ ये इक्वेशन है भाई। इसमें से पहले सबसे पहले मैं y को साइड में कर रहा हूं। 5y इक्वल टू 10 प्लस 3x, 10 प्लस 3x और y इक्वल टू 10 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5x। तो ये बन गया y इक्वल टू, बोलो, a प्लस बी एक्स। तो देयर फोर b बिकम्स 3/5, यानी कि 0.6 भी चलेगा। ये बन गया b। अब हमको क्या पूछा है? देखिए, मीन डिवीजन अबाउट मीन फॉर x इज 12। मीन डेविएशन x इज 12 गिवन है। देयरफॉर मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल टू, फॉर्मूला याद करो, मॉडुलस b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। अब देखो मॉडुलस b, हाँ इधर ही कर लिया तो भी चलेगा। मॉडुलस b मॉडुलस 3/5, ये 3/5 ही रहेगा। तो इसलिए 3/5 इंटू 12, 36/5। हाँ 5 7 35, 2 7.2, यानी कि 7.20 चलेगा। देखिए ऑप्शन में 7.20, ऑप्शन ए लॉक किया जाए। ऑप्शन ए। लिखो। सबसे पहले मैंने क्या किया, जब भी x और y का रिलेशन आता है तो डिस्पर्शन में y साइड में करना चाहिए। नहीं तो हमेशा की आदत रखो, y साइड में कर लो। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और a है शिफ्ट ओरिजिन, b है शिफ्ट स्केल। मीन डिवीजन ऑफ x इज 12 दिया है और मीन डिवीजन ऑफ y पूछा था। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप जल्दी करो। इक्वेशन दिया था उसमें से मैंने y को साइड में किया। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो b बन गया 3/5। जो कर रहे 0.6 फिर, हाँ कोई जरूरत नहीं। मॉडुलस 3/5 आंसर मिला 3/5। फिर फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट y, मॉडुलस b इंटू मीन डेविएशन अबाउट x, और आंसर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है? द इफ टू वेरिएबल्स, इफ
टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय, अरे पहले तो वो इक्वेशन लिखूंगा मैं, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन को सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूंगा। हाँ, पूछा क्या है, एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर एक्स इज, वो भी दिया है। तो पहले इक्वेशन लिखा, उसके बाद में मैं क्या लिखूं, एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ एक्स, तो एक्स बार दिया है और मीन डेविएशन एक्स दिया है। हाँ, कितना दिया है, 1 एंड 0.3, ये सारी चीजें गिवन है। देखो, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। आगे कहा है मीन डेविएशन अबाउट एक्स आर 1 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली, बोला तो ऐसा लिख दिया मैंने। आगे देन द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन इज, कोएफिशिएंट ऑफ क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ, अरे भाई मीन डेविएशन नहीं पूछा, उसका भी कोएफिशिएंट पूछा है और y में पूछा है। मैंने अंडरलाइन किया, देखो क्या क्या दिया, क्या पूछा है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 1 मार्क के लिए इतना नहीं पूछना चाहिए, लेकिन प्रोसीजर मालूम कर लो यहां पर। हाँ, तो सबसे पहले ये इक्वेशन से मैं क्या निकालूंगा, मीन निकालता हूं। देयरफॉर 2x बार प्लस 3y बार माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3y बार इक्वल टू 7, 3y बार इक्वल टू 7 माइनस 2 y बार इक्वल टू 5/3, y बार क्या आ गया, 5/3। हाँ, पहली स्टेप खत्म हो चुकी है, मैं सेकंड स्टेप लेने जा रहा हूं। सेकंड स्टेप, हाँ जगह बहुत है। सेकंड स्टेप में मैं फिर से इक्वेशन लिखूंगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब मैं y को साइड में करना चाहता हूं, तो 3y चलिए 3y इक्वल टू 7 माइनस 2x, y इक्वल टू 7/3 प्लस माइनस 2/3x, y इक्वल टू a प्लस bx, तो b बन गया माइनस 2/3। देयरफॉर मॉडुलस b मॉडुलस माइनस 2/3 इक्वल टू प्लस 2/3, ये मॉडुलस भी निकाल दिया। सेकंड स्टेप होने के बाद मैं थर्ड स्टेप में जा रहा हूं। सब लोग मेरे साथ हैं, फर्स्ट स्टेप लिया मैंने, सेकंड स्टेप लिया। हाँ, अब मुझे मेरे पास में b आ गया, मेरे पास में y बार आ गया, तो मीन डेविएशन अबाउट y मॉडुलस b इंटू मीन डेविएशन अबाउट x। हाँ, अब क्या किया जाए, मॉडुलस b 2/3 मीन डेविएशन x, देखो 0.3 क्या 0.3, 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.2, ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट y। और अब मैं जा रहा हूं लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप। फिर से देखो सब लोग, फोर्थ स्टेप में मैं हूं, आप सब मेरे साथ हो। हाँ, क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट y। हाँ, मीन डेविएशन ऑफ y पूछा है नहीं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट y इक्वल टू मीन डेविएशन ऑफ y अपॉन y बार इंटू 100। हाँ,
अब देखो मीन डिवीजन ऑफ y 0.2 अपॉन y बार है 5/3 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा बोलिए। 100 से पहले 0.2 को मल्टीप्लाई किया तो 20 इंटू 3 अपॉन 5, 4 इंटू 3, ये बन गया 12। और आंसर में देखो 12 है कि नहीं, 12 ऑप्शन बी है, तो लॉक करूं ऑप्शन बी। थोड़ा बिग क्वेश्चन था लेकिन आंसर मिला दिया गया। हाँ, तो अब आपको याद करना है पहले, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था और हम लोगों ने क्या किया। क्वेश्चन में आपको एक्स सीरीज का मीन दिया था और एक्स सीरीज का मीन डेविएशन दिया था, बराबर है, और एक इक्वेशन दिया था, तीन चीजें दी थी। तो मैंने वो इक्वेशन के सहारे से पहले पाई बार निकाल दिया। मीन मीडियन मोड के लिए ए और बी दोनों लगते हैं, यानी कि शिफ्ट ओरिजिन और स्केल। इसके लिए मैंने 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 को 2x बार प्लस 3y बार माइनस 7 ऐसे लिखा। x बार मुझे दिया था वो लिखा, तो y बार मिल गया। लिखो पहली स्टेप y बार। मैंने जानबूझ के स्टेप्स के साथ इंक बदलाया है आपको दिमाग में आने के लिए। फर्स्ट स्टेप लिखो पहले, हाँ हो गया, y बार मिल गया पहली स्टेप में। फिर से वही इक्वेशन लिखा सेकंड स्टेप, फिर से मैंने वही इक्वेशन लिखा सेकंड स्टेप। हाँ, उसमें से मॉडुलस बी मिलाया, क्योंकि डिस्पर्शन के लिए कोई भी डिस्पर्शन में अगर जाना है तो सबसे पहले मॉडुलस बी निकालो, क्योंकि डिस्पर्शन का फॉर्मूला ऐसा है मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस बी इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। तो मॉडुलस बी की जरूरत वहां है, मॉडुलस बी निकाल के पॉइंट। हाँ, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप आप लिखेंगे अभी, सेकंड और बाद में थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी कि 3y इक्वल टू 7 माइनस 2x, y इक्वल टू 3 से डिवाइड किया, और वो इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसलिए b बना -2/3। उसका मॉडुलस निकाल दिया। निगेटिव का मॉडुलस भी पॉजिटिव होता है, इसलिए +2/3 लिखा है। सेकंड स्टेप पहले कंप्लीट। हाँ, अब आ जाओ थर्ड स्टेप में। मीन डेविएशन ऑफ y ब्लैक लेटर में लिखा है मॉडुलस b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x, 2/3 इंटू 0.3। तो 2 जैसे कि वैसे 3 से 3 को डिवाइड किया तो 0.1, 0.2। और लास्ट में फोर्थ स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट y, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट y, मीन डेविएशन ऑफ y अपॉन y बार इंटू 100, और ऊपर की स्टेप से वैल्यूज ली 0.2 अपॉन 5/3 इंटू 100, और आंसर मिल गया 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाना है। भैया 0.2 इंटू 100 किया तो 20 बन गया,
फिर 5/3 का 3/5 हो गया। हाँ हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है? द मीन डेविएशन अबाउट मोड। अरे भैया इस बार मोड कहाँ है? अबाउट मोड फॉर द नंबर्स, और ये नंबर्स दिए हैं 4/11, 6/11, 8/11 वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ अब मुझे बोलो ये नंबर्स है तो मैं इसको x लिख दूं, x ये नंबर्स है। हाँ अबाउट मोड कहाँ? तो सबसे पहले मोड लेना पड़ेगा मुझे। मोड, मोड किसको बोलते हैं? जो नंबर्स मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है, समझे? हाँ तो फिर बोलिए कौन यहां रिपीट आया है? 8/11 है ना, 8/11 रिपीटेड 2 टाइम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड होने वाले को क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। तो मोड इक्वल टू 8/11। अब मुझे x माइनस मोड यानी कि x माइनस 8/11 करना होगा। तो कैसे करूं मैं? बोलिए 4/11 माइनस 8/11, तो -4/11 आ जाएगा। 4/11 माइनस 8/11 तो आया है -4/11। हाँ 6 माइनस 8 -2/11, 0/11। अरे 9 माइनस 8/11 1/11, 12 माइनस 8 4/11 और 8 माइनस 8 0/11। उसके बाद वाली स्टेप में मैं लिखने वाला हूं मॉडुलस x माइनस मोड। मॉडुलस में तो 4/11 का रहेगा 4/11, 2/11, 0/11। ये मॉडुलस वैल्यू तैयार हो गया, निगेटिव को भी पॉजिटिव बना दिया। हाँ अब समेशन x माइनस मोड, बोलिए इनका सम करना है तो क्या हो जाएगा? 11/11 यानी कि 1। ये सम कितना है? 11/11 यानी कि 1। देखो जरा हो रहा है क्या? हाँ अब आंसर लिखेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मोड इक्वल टू समेशन x माइनस मोड अपॉन n। तो वो है 1/6। 1/6 ये रहा आपका आंसर। लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए लॉक किया। चलो टेबल के साथ रेडी। सारे ऑब्जर्वेशन पहले लिखे। x 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 12/11, 8/11। हाँ पहली स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप शुरू हुआ। x माइनस मोड किया, 8/11 को माइनस किया और फिर मॉडुलस लेने पर निगेटिव वैल्यू का पॉजिटिव हुआ।
आंसर 1/6। सबका टोटल 11/11 आया है वो कॉलम का, हॉरिजॉन्टल रो का। आपके टेक्स्ट बुक में आंसर पीछे गलत दिया है, वहां लिखा है 1/11, लेकिन वो 1/6 आने वाला है, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मोड फॉर्मूला तो भाई अपॉन एन यानी कि 6 रहेगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है हियर, एन इक्वल टू 6 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो अपॉन में 6 आएगा, 11 आएगा कहां से? हाँ, तो 1/6 सही जवाब है। आपके टेक्स्ट बुक में पीछे 1/11 रॉन्ग लिखा है। चलो हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जा रहे हैं, सभी का कंसंट्रेशन चाहता हूं। व्हाट इज द स्टैंड, हाँ अभी तक मीन डेविएशन चल रहा था, अब क्या शुरू हो गया भाई? पढ़ो, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं अभी आपके सामने फॉर्मूला याद करवाता हूं भाई। 5 5 9 9 9 10 5 10 10 10 ऐसे ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, और ये ऑब्जर्वेशंस छोटे छोटे बहुत है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ऑब्जर्वेशन को मैं कहूंगा एक्स, और ऑब्जर्वेशन लिखने जा रहा हूं, चलिए मेरे साथ। 5 5 9 9 9 10 5 10 10, ये है ऑब्जर्वेशन, और इनके मैं करने वाला हूं अब स्क्वायर। इसके पहले टेबल बना लेते हैं। हाँ भैया, टेबल भी रेडी, आप भी रेडी, मैं भी रेडी, ऐसा रहो, जल्दी टेबल तैयार करो, आप भी ऐसा ही बिल्कुल मेरे जैसा टेबल बनाना है आपको। मैंने टेबल बनाने को जगह दिया है, टाइम दिया है। चलिए हो गया, टेबल रेडी। हाँ, अब देखो भैया, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, और मेरे पास में फॉर्मूला रेडी है। क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट, ये छोटे नंबर्स है, तो मैंने सोचा समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? एक्स बार निकालना होगा। पहली स्टेप में एक्स बार निकालेंगे हम, तो चलो एक्स बार यानी क्या?
समेशन एक्स अपॉन एन, 3 और 3 6, 3 9 नंबर्स है, एन लिख दिया 9, समेशन एक्स देखो 5 5 5 3 टाइम्स 25 प्लस 30, 10 10 10 30 20 50 55, 55 में मिलाया 9 इंटू 3 27, यानी 25 मिला दो पहले, 55 5 60 70 80 और 2 82, टोटल हो गया 82 या 72 होता है भाई, देखो हाँ 72 हो जाएगा टोटल, तो चलो लिखा मैंने 72। हाँ अब 72 यानी कि मीन बन गया 8, पहली स्टेप खत्म हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूं सेकंड स्टेप की ओर। मुझे सेकंड स्टेप का फॉर्मूला पहले देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट, किसी को याद है? मीन डेविएशन खत्म हो गया भाई, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन शुरू हो गए। देखो स्टार्टिंग में रेंज के क्वेश्चन थे, फिर मीन डेविएशन के क्वेश्चन आए, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन शुरू हुआ है। तो समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये पॉजिटिव रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला है, लिखाया है मैंने, आपको रेडी करना होगा। अंडर रूट, बोलिए 9 यहां आएगा, माइनस 8 का स्क्वायर। मुझे अब क्या रिक्वायर्ड है, बोलो, समेशन एक्स स्क्वायर। तो टेबल में जा रहा हूं मैं, एक्स के साथ बनाऊंगा एक्स स्क्वायर। चलो हाँ, ये क्वेश्चन होने पर 25 25 81 81 81, अरे मैं स्क्वायर बना रहा हूं, 100 25 100 और 100, और इनका टोटल लेना है मुझे अभी। देखो 5 प्लस 5 10 11 12 13 13 5 18 का 8 कैरी आउट को 8, हाँ कैरी आउट 1, हाँ और 3 2 5 5 और 24 29 30 31 32 618 क्या, चलो आपने कैलकुलेटर में बना दिया, फटाक से हो गया। ये है समेशन एक्स स्क्वायर, ये है समेशन एक्स। हाँ तो लिखेंगे यहां अभी 618। अब क्या होगा बोलिए, अंडर रूट 9 से पहले डिवाइड करेंगे, नहीं तो 618 को डिवाइड नहीं हो रहा तो -64, हाँ अंडर रूट, बोलो 9, 618 माइनस 9 से मल्टीप्लाई करो 64 को, 9 चौक 36 3 576 आता है भाई, 7 होता है वो, हाँ अंडर रूट, बोलो 42 किया क्या माइनस, तो अंडर रूट 42 अपॉन 3 हो जाएगा, अंडर रूट 42 अपॉन 3। ऑप्शन बी लॉक करने जैसा है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अंडर रूट 42 अपॉन 3 लिखा है और अपना आंसर रेडी तैयार हो गया है। हाँ अब लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले ये लिखना होगा। चलो पहली स्टेप में टेबल तैयार कर लो, फर्स्ट सेकंड स्टेप डाल के। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स, तो मैंने x लिया 5 5 5, नहीं 5 5 9 9 9 10 5 10 10, उसका सम किया 72, फिर उसका स्क्वायर लिया एक्स स्क्वायर, हो गया है। हाँ ये क्वेश्चन के बाद हम देंगे ब्रेक।
हाँ, तो आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट पहले अच्छे ढंग से लिखना है। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा पूछा था। अपने फॉर्मूले सारे रेडी हैं। एक्स बार समेशन एक्स अपॉन एन 72/9 यानी कि बन गया 8। फिर मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लिखा, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन 618/9। हाँ, और आपका ऑप्शन बी आंसर आ चुका है, आप लिख रहे हो बराबर से। हाँ, कोई स्टेप में प्रॉब्लम होगा तो पूछो, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज हम लोगों को ये एक्सरसाइज खत्म करना है, एंड कर डालेंगे भैया आज ये। √42/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या कहा है? 12 नंबर में द मीन एंड एच डी ऑफ एक्स आर ए एंड बी। अरे भाई, क्वेश्चन में क्या कहा है? मीन यानी क्या? एक्स बार एंड एच डी ऑफ एक्स आर ए एंड बी, यानी कि ए और ये बी रिस्पेक्टिवली। मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में, मैंने पहले वो लिखा है। हाँ, अब बताओ आगे क्या करेंगे। देन द एच डी ऑफ, क्या पूछा है भाई क्वेश्चन 12? एच डी ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन बी इज, ये सारे ऑप्शन है। हाँ, अब मुझे क्या करना होगा? एच डी ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर मैंने सोचा कि लेट, इसको करेंगे लेट y इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन बी implies एच डी ऑफ y क्वेश्चन मार्क, एच डी ऑफ y क्वेश्चन मार्क, है ना? हाँ, अब देखो भैया, एच डी ऑफ y पूछा है तो पहले तो ये इक्वेशन को मुझे अच्छी ढंग से लिखना होगा। कैसे? y इक्वल टू, बोलो, x अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी, यानी कि y इक्वल टू 1/bx प्लस माइनस ए अपॉन बी। इसको मैं लिखूंगा अभी y इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1/bx, यानी कि ये बन गया y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हो गया? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो गया भाई। अब मुझे क्या करना होगा?
देयरफॉर बी इक्वल टू 1/b। देखो जो फॉर्मूला में लेटर है वही लेटर इन्होंने दिया, तो मैं भी भाई तैयार हो गया, मैंने कैपिटल लेटर में इक्वेशन लिखा। हाँ, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यानी कि मॉडुलस b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, बोलो, x। मॉडुलस b है 1/b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कहाँ है, देखो ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज b है, तो b से b कट गया और 1 आ गया। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इज 1, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x माइनस ए अपॉन बी, वाई का मतलब x माइनस ए अपॉन बी इज 1। आंसर 1 लॉक किया जाए, है भैया ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी मैंने लॉक कर दिया। हाँ लिखो अभी, चलो, x बार इक्वल टू ए, गिवन क्या था, देन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x माइनस ए अपॉन बी इज, ऐसा पूछा था। तो x बार लिया a, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x है b, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x माइनस a अपॉन b पूछा है, मैंने उसको y लेट कर दिया, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y पूछा है सिंपल लैंग्वेज में। फिर मैंने नाउ इक्वेशन लिखा दिया हुआ, x अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी, फिर मैंने उसको 1/bx प्लस आगे क्या हुआ भाई, माइनस ए अपॉन बी। हाँ लेकिन मुझे ए का काम ही नहीं है, तो b बन गया 1/b। लिखो जरा बराबर से, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। हाँ समझो यहां पर आपको y बार पूछा होता तो आप क्या करते, y बार पूछा होता तो आप क्या करते, फिर से देखो, इसी क्वेश्चन में y बार पूछा है, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, अल्सो फाइंड y बार। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन लेना पड़ेगा, y बार के लिए x माइनस ए अपॉन बी, देयरफॉर y बार इक्वल टू x बार माइनस ए अपॉन बी, क्योंकि भाई मीन मीडियन मोड के लिए a और b दोनों लगते हैं। हाँ अब देखो y x बार मेरे पास में क्या है, x बार दिया है, देखो देखो a, तो a माइनस ए अपॉन बी यानी कि 0/b, यानी कि आंसर आएगा 0, ये रहेगा y बार। अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में साइड की जगह में ये लिखना है, हो सकता है भाई क्वेश्चन यही आएगा एग्जाम में और y बार पूछा जाएगा, तो आपको ये मालूम होना जरूरी होता है। लिखना है सबको, नहीं भाई उसके अंदर तो नहीं जाने दूंगा मैं।
लिखो। अल्सो फाइंड वाई बार। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे? साइड में लिखा के दिया है, वो पूछा नहीं था आज, लेकिन ऑप्शन में भी नहीं दिया है ना फिर आंसर, लेकिन मैंने करवा दिया। ये तो पहले मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई निकाल के बता दिया आपको, अभी वाई बार साइड में करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई बार आएगा 0 आंसर। हाँ, दोनों लिख के हो गया। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x माइनस ए क्वेश्चन मार्क, लेट y किया, दोनों साइड से आप लिख रहे हो बराबर से। हमेशा हम स्मॉल भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में स्मॉल भी आ गया, लेटर्स और फॉर्मूला एक हो गया, तो हमको बिग भी लेना पड़ा। हाँ, हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर क्या कहा है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? अरे भाई, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? और आपके सामने नंबर दिए 53, 52 वगैरह वगैरह, वो मैंने लिख दिया है यहाँ टेबल में, x इक्वल टू। हाँ, अब देखो ये नंबर्स कैसे है, लार्ज नंबर्स कैसे है भैया, लार्ज। तो मैं पहली स्टेप में x बार निकाल दूं। हाँ, x बार के लिए समेशन x अपॉन n, समेशन x अपॉन n। तो समेशन x यानी इसका टोटल बनाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से टोटल बनाओ, कैलकुलेटर ले लो आपके हाथ में। 290 टोटल आ गया है। हाँ, अब 290 अपॉन 3 तो 5, डिवाइड करिए। 25, 4 5 8 58। तो मुझे x माइनस एक्स बार यानी x माइनस 58 करना होगा। चलो 53 माइनस 58 माइनस 5, 52 माइनस 58 माइनस 6, 61 माइनस 58 3, 2, 64 माइनस 58 6। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहाँ है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन लगने वाला है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि 25, 36, 9 और 36, और इसका टोटल लिया जाए समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। हाँ, टोटल करो, ये है समेशन x, 6 4 10 9 तो 11, टोटल आ गया भाई 110। और अब सेकंड स्टेप, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n, अंडर रूट, हाँ, 110 अपॉन 5, अंडर रूट 22, अंडर रूट 22। कैलकुलेटर लेना है हाथ में। चलिए अंडर रूट 22 बता दूं,
4.69 4.690 और ऑप्शन में है क्या देखे जरा 13 नंबर 4. अरे भाई ये तो स्टैंडर्ड डिवीजन हुआ, हमको स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ी ना पूछा है। क्या पूछा है? बोलिए बोलिए, पढ़ो। क्या पूछा है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? अरे भाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी एस डी अपॉन मीन इंटू 100 ये पूछा था। तो चलिए एस डी है 4.69, मीन है, बोलो कितना आया था मीन? 58 इंटू 100। कैलकुलेटर आपके हाथ में है। 4.69 अपॉन 58 इंटू 100, 8.086 यानी कि 8.09 हो गया। इस तरह से आंसर हो गया भाई, और करने को जगह भी नहीं रहा। और तो और में मैं क्या कर सकता था? ये x और x स्क्वायर, लेकिन ये लार्ज नंबर वेस्टेज ऑफ टाइम, इसलिए नहीं करना है। लार्ज नंबर वेस्टेज ऑफ टाइम है, इनके स्क्वायर करने में समय लग जाएगा, तो इसलिए ऊपर का मेथड बेटर, ये करना नहीं है। कोई बोलेगा x और x स्क्वायर करो, अरे हमने पिछले क्वेश्चन में एक बार किया है ना भाई। हाँ यहां नहीं करना है। चलो लिखो, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला मुझे याद है, एस डी अपॉन मीन इंटू 100, इसलिए मैंने मीन निकाला, पहली स्टेप, टोटल किया, सेकंड स्टेप बाद में शुरू हुआ। पहले इतना लिखो, टेबल मीन निकाल दिया, x माइनस 58 किया, हाँ स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n। चलो लिखो जल्दी जल्दी, 4.690 आ गया। और थर्ड स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फॉर्मूला लिख के आंसर रेडी कर दो। CV इक्वल टू एच डी अपॉन मीन इंटू 100, 8.09, और ये है ऑप्शन ए लॉक करने जैसा। चलो भाई जल्दी जल्दी, हाँ क्वेश्चन नंबर 14, सभी लोग मेरे साथ। इफ एच डी ऑफ एक्स इज 3, क्या कहा? एच डी ऑफ
x is 3, what is the variance of 5 minus 3x, यानी कि variance of y क्वेश्चन मार्क y इक्वल टू 5 माइनस 3x बना दिया। चलो लिखो जल्दी इतना। गिवन में क्या क्या है, नंबर 14 SD ऑफ x इज 3, तो लिया SD ऑफ x 3। बाद में कहा वैरिएंस ऑफ, तो वैरिएंस ऑफ y पूछा है ना। हाँ, इसका मतलब मुझे इक्वेशन में क्या लेना होगा, बोलो। y इक्वल टू 5 माइनस 3x, तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो b बन गया -3, b बन गया -5 माइनस 3x है या 2x है भैया, देखो 5 माइनस 2x है। b बन गया -2। हाँ, अब हम लोगों को और क्या दिया है, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है 3, देयरफॉर वैरिएंस x इक्वल टू 3 स्क्वायर बन गया 9। वैरिएंस ऑफ x 9 बन गया, है ना। अब मुझे पूछा है वैरिएंस ऑफ y, वैरिएंस ऑफ y इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वैरिएंस ऑफ x। हाँ, अब देखो क्या पूछा है, बी स्क्वायर, बोलो -2 का स्क्वायर इंटू 9, 4 इंटू 9, तो आंसर मिल गया 36। और देयरफॉर वैरिएंस ऑफ y का मतलब क्या, 5 माइनस 2x, ये बन गया 36। लिखो, इफ द SD ऑफ x इज 3, स्टैंडर्ड डेविएशन इन x सीरीज 3 है, और वैरिएंस ऑफ 5 माइनस 2x क्वेश्चन मार्क, दैट इज वैरिएंस ऑफ y क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब लेट 5 माइनस 2x इक्वल टू y, तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, b बन गया भाई -2। देखो कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, a इज 5, b इज -2। हाँ, b -2 बनने के बाद साइड में लिया स्टैंडर्ड डेविएशन 3, देयरफॉर वैरिएंस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वैरिएंस का मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, 3 स्क्वायर तो 9। नाउ वैरिएंस ऑफ y फॉर्मूला है बी स्क्वायर इंटू वैरिएंस ऑफ x, लिखा के दिया है, नोटबुक खोलो जरा अपना। -2 का स्क्वायर 4 इंटू 9, 36 आंसर आ गया है। चलाओ आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 15। अब समय कम लेने वाले क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी जल्दी चलाता हूं। 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया है और पूछा क्या है,
सबसे पहले तो इक्वेशन दिया तो मेरा काम क्या बनता है, y को साइड में करना। तो 3y इक्वल टू -4 -2x, y इक्वल टू -4/3 प्लस -2/3x, y इक्वल टू a प्लस bx। तो b बन गया -2/3। हमको क्या चाहिए बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। फॉर्मूला मॉडुलस b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। मॉडुलस में लिखो -2/3, स्टैंडर्ड डेविएशन x दिया है क्या क्वेश्चन में, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 6 है ना, तो इंटू 6 2/3, ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मॉडुलस के अंदर निगेटिव रहो या पॉजिटिव, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इंटू 6, बोलो भाई 12/3 यानी बन गया 4। आंसर 4, ऑप्शन बी लॉक कर दो। 15 नंबर, हाँ आंसर 4 आ चुका है 15 का। जल्दी से लिखने को समय, फर्स्ट स्टेप और ये तुरंत सेकंड स्टेप। एस डी ऑफ एक्स इज 6 गिवन। ज्यादा समय लेने वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। 16 में चले। 16 द क्वार्टाइल्स ऑफ अ वेरिएबल आर। अब देखो क्वार्टाइल्स दिए हैं, रिस्पेक्टिवली कहा है, तो Q1 45, Q2 52, Q3 65। लिखो जल्दी से, चलो मेरे साथ लिखो। Q1 Q2 Q3 दिया है रिस्पेक्टिवली। इफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 16 नंबर, इट्स क्वार्टाइल डेविएशन इज, इट्स क्वार्टाइल डेविएशन इज क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला भैया हमको याद है, Q3 माइनस Q1/2। बस वैल्यू रखो, आंसर निकालो। Q3 सामने है 65 माइनस Q1 है 45/2, यानी कि 20/2 10। अरे भाई मेरे साथ लिखने जैसा क्वेश्चन है ये तो, क्या इसमें गड़बड़ है बोलो। Q1 Q2 Q3 रिस्पेक्टिवली कहा था इसलिए मैंने ले लिया, और क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1/2। आंसर बन गया 10। या 20 तक क्वेश्चन है, हो जाएगा 5 मिनट है। चलो 16 हो गया, मैं बढ़ा रहा हूं 17 की ओर। आपको है सिंपल क्वेश्चन तो आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, क्या कहा है 17 नंबर, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। हाँ, जहां टेबल के क्वेश्चन थे मैंने टाइम बहुत दिया आपको। हाँ, अब इसमें से मैं y साइड में करूं, 4y इक्वल टू 20 माइनस 3x, y इक्वल टू 20/4 प्लस माइनस 3/4x, यानी कि 5 प्लस माइनस 3/4x, y इक्वल टू a प्लस bx। तो b बन गया -3/4। हो गया। पूछा क्या है भाई, द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x इज 12 दिया है। क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x गिवन है। हाँ, नाउ सेकंड स्टेप क्या करें, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। चलो -3/4 मॉडुलस में
और 12, 3/4 इंटू 12, आंसर रहा 9। और मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा समय देना चाहिए अभी। लिखो जल्दी, मेरे साथ में ही होना चाहिए था। नहीं खत्म होने वाला समय पर। चलिए लिस्ट पढ़ लेते हैं इसके बाद में, नहीं तो भी कल का लेक्चर मुझे लेना ही है एक्स्ट्रा वाली क्वेश्चन लेके। सेवनटीन तक खत्म कर दिया आज। हाँ, 18 के आगे वाले क्वेश्चन कल के लेक्चर में ले लेंगे हम। आज के लिए इतना ही। चलो लिस्ट निकालते हैं और पढ़ते भी है। सभी लोग बहुत कंसंट्रेशन से लिस्ट को ले रहे, लाइटली मत लेना भाई। जो मेरा मानेगा वो आगे बढ़ेगा। स्लोप इक्वल टू ग्रेडियंट इक्वल टू dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n इक्वल टू n x रेस टू n माइनस 1, d by dx of log x to the base e equal to 1 upon x, d by dx of log x to the base a equal to 1 upon x log a, d by dx of a raised to x equal to a raised to x log a, d by dx of e raised to x equal to e raised to x, d by dx of u into v equal to u, d by dx of v plus v, d by dx of u, d by dx of u upon v equals to v, d by dx of u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। चलिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x प्लस सी, इंटीग्रेशन x रेस टू n dx इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इक्वल टू log x प्लस सी, इंटीग्रेशन e रेस टू x dx इक्वल टू e रेस टू x प्लस सी, इंटीग्रेशन a रेस टू x अपॉन log a, इंटीग्रेशन a रेस टू x dx इक्वल टू a रेस टू x अपॉन log a प्लस सी, इंटीग्रेशन e रेस टू x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इक्वल टू e रेस टू x f ऑफ x प्लस f डैश f ऑफ x प्लस c, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू log f ऑफ x प्लस c, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन रूट f ऑफ x dx इक्वल टू 2 रूट f ऑफ x प्लस c, इंटीग्रेशन f डैश x dx इक्वल टू f ऑफ x प्लस c, इंटीग्रेशन f ऑफ x रेस टू n इंटू f डैश x dx इक्वल टू f ऑफ x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ u dx प्लस सी। देन नाउ थैंक यू।
कंटिन्यू द नेक्स्ट पीरियड। आने वाले संडे के दिन मैं एग्जाम रखने वाला हूं, सभी को रेडी तैयार रहना होगा। एग्जाम रहेगा ये जो टॉपिक अपना चल रहा है मीन मीडियन मोड डिस्पर्शन के ऊपर, ठीक है। देन नाउ थैंक यू।